उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। चलिए हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स विद कुछ सर पे। हम अगले सेशन लेके आए हैं जो किरण प्रकाशन 10,500 प्लस वाली प्रश्न पढ़ा रहे थे, है ना। उसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे थे। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 दिख रहा होगा। 62 में क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेड़ के शीर्ष तथा आधार से किसी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री, यदि पेड़ की ऊंचाई 50 मीटर हो तो इमारत की ऊंचाई बतानी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पेड़ के शीर्ष, एक पेड़ के शीर्ष तथा आधार से कह रहा है एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन को। मतलब क्या है कि एक इमारत ऐसे है और यहीं पे एक पेड़ है, जो कह रहा है कि इसके शीर्ष से भी इसको देखा गया है और इसके पद से भी इसे देखा गया है। जो कह रहा है इसका उन्नयन कोण क्रमशः कितना है रे बाबू, कह रहा है ये 30 डिग्री है और ये तुम्हारा 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है इसकी हाइट, ये पेड़ की हाइट जो है ये कह रहा है आपका 50 मीटर है। तो आपको बताना कि इमारत की हाइट क्या है। चलिए आराम से हम कर लेंगे मेरे ख्याल से। अब ये जैसे यहाँ लिखोगे तो कहोगे सर ये आपका आ जाएगा सर 1 और ये √3। तो उस कंडीशन में कहोगे सर ये आपका हो जाएगा सर 3 और ये हो जाएगा आपका √3। तो आप कहोगे सर यहाँ से 1 है, यहाँ से यहाँ 2 होगा और 2 को कितना बोला है, 50 बोला है। जब 2 को 50 बोला है तो बोलो 3 को कितना बोल देगा, तो कहेंगे सर 75 मीटर। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 63 में आ जाइए। कह रहा है P तथा Q दो बिंदु एक इमारत के आधार से क्रमशः x तथा y, जो कह रहा है x तथा y, जहां कह रहा है कि y ग्रेटर देन x है की दूरी पर है, कह रहा है एक सीधी रेखा में है। कह रहा है यदि P तथा Q के इमारत की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है, बताया था एक दूसरे का पूरक रहेगा, तो ऊंचाई निकालना है तो सिंपली सी √3 कर लेते हैं भाई, x y। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। बस इतनी सी तो काम करनी थी। चलिए क्वेश्चन में आप 64 को देखिए। कह रहा है कि एक नौसेना कप्तान, कह रहा है कि 4 इंटू √3 - 1 मीटर प्रति सेकेंड की गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है ना। तो कह रहा है दूर मतलब जो खड़ा है उससे मतलब भाग रहा है ना। तो कह रहा है कि वह निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री में बदल गया। बदलने के लिए उसे 1 मिनट का समय लगता है। बदलने में कितना लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। तो आपको बताना कि लाइट हाउस की ऊंचाई क्या। मतलब देखो लाइट हाउस यहां से ये वाला है, जो यहाँ लाइट हाउस मतलब ये प्रकाश को फोकस कर रहा है। कह रहा है क्या कर रहा है, कह रहा है लाइट हाउस जो है, कह रहा है एक बंदा जो है ना नौसेना से है ना, एक नौसेना है, नौसेना का कप्तान है, जो कह रहा है कि 4 इंटू √3 - 1 मीटर प्रति सेकेंड गति से इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है। तो पहले जो था वो कितना था, पहले था 60 डिग्री, लेकिन अब जब कुछ दूर गया है ना, कितना गया तो 1 मिनट बोल रहा है, 1 मिनट गया तब देखा क्या गया कि ये 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो कह रहा है आपको बताना है कि लाइट हाउस की ऊंचाई बतानी। तो आप कहोगे सर इसके हिसाब से हम लेके चलेंगे तो ये √3 है ना, और ये कितना होगा 1, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर √3, क्योंकि 45 ही है ना, तो ये वाला साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। जो पहली बार आप वीडियो है ना, जो पहली बार आप मेरे वीडियो पे आए हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस सर्च कीजिए। आप प्ले लिस्ट में जाके आप टोटल वीडियो देखिए, है ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। इससे आपको लग रहा होगा कि थोड़े सा मतलब है ना स्पीड पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं बाबू, है ना। तो आप समझिएगा क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ 1 मिनट में गया है और कहा चला है कैसे, तो कहा सर 4 इंटू √3 - 1 के हिसाब से है ना, मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, और 60 सेकंड चला है। 1 मिनट का मतलब कितना
60 सेकंड, 60 सेकंड चलने का मतलब कहेंगे सर यहाँ से यहाँ चाल, ये क्या है चाल, अगुना समय, चाल गुना समय किए तो ये मेरा क्या निकल गया, तो कहेंगे सर दूरी निकल गया। क्या निकल गया मेरा, दूरी। यानी दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ गया ना बाबू, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना, इतना दिया हुआ है। अब बताओ यहाँ से यहाँ का दूरी कितनी है, तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ √3 और यहाँ से यहाँ 1, कहेंगे सर √3 में से 1 घटा लेंगे, ये आपका √3 - 1 हो गया। अब कहेंगे सर हमको हाइट चाहिए सर, हाइट मतलब कितना, √3 से गुना कर लेते हैं। जैसे √3 से गुना करने के लिए जाएंगे, कहेंगे सर ये और ये कट जाएगा, यानी पंडे नहीं, फिर आपका 6 चौक 24, 240 √3 मीटर, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में आइए जी। 65 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है मैदान पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि 30 सेकंड उड़ने के पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। यदि हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की गति क्या, हवाई जहाज की गति क्या है, यानी गति बतानी। तो आपको पता है क्या होगा, है ना, आप बना भी लीजिएगा, आप स्टॉप करके बना भी सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाज उड़ रहा है, जब जहाज उड़ रहा है तो आप कहोगे सर इसका उन्नयन कोण कितना, तो कह रहा है सर ये 60 डिग्री है जी। कितना है, 60 डिग्री। तो देखो ये पैरेलल ही उड़ेगा ना, बता चुके हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। जब ये जाएगा तो क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, तो पैरेलल जाने के बाद यहाँ पे यहाँ तक आएगा। तो कह रहा है जब ये आता है तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण कितना बन जाता है, इसका उन्नयन कोण कह रहा है कि 60 डिग्री हो, ये सॉरी 30 डिग्री हो जाता है जी। कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। और कह रहा है कितना देरी में जाता है, तो कह रहा है 30 सेकेंड में जाता है। तो क्या यहाँ पे हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, है ना, सॉरी ये रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग हाइट निकल जाएगा। अब बताइए यदि आप, है ना, ये इस्तेमाल कीजिएगा, 60 इस्तेमाल कीजिएगा तो कहिए ये सर √3 हो जाएगा सर, ये आपका 1 हो जाएगा। लेकिन यदि 30 इस्तेमाल कीजिए बड़ा वाला त्रिभुज में, है ना, तो उस कंडीशन में कहिए सर ये तो ये चेंज होने वाला है नहीं ना, ये √3, तो आप यहाँ से यहाँ कितना कहोगे सर, ये हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 30 सेकेंड में, है ना, 30 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ उड़ा है और आपको चाल बतानी है। तो यदि हम ये निकाल लें कि भाई 30 सेकेंड में कितना गया है, तो दूरी कितना गया है, तो दूरी बटे 30 सेकेंड, है ना, तो आपका चाल निकल जाएगा। सबसे पहले यदि आप यहाँ पे देखो तो आपको दिया हुआ है कि भाई ऊंचाई जो है वो आपको 4500 मीटर है, 4500 मीटर है, मतलब ऊंचाई तो आपका यही है जी। तो कहेंगे सर √3। अब 30 सेकंड में बताइए कितना दूरी चला है, तो कहेंगे सर दूरी जो चला यहाँ से यहाँ तक की दूरी चला है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही नहीं चला है, तो ये और ये तो आपका समान ही हो रहा है। तो यहाँ तक यहाँ दूरी चला, तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ में से यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो आपका कितना दूर चला, और ये मेरा निकल चुका है। अब आप बताइए कि ये इतना जो दूरी चला है वो कितना समय में चला है, तो कितना समय में चला है, तो कहेंगे सर 30 सेकंड में चला है। तो इसके अनुसार से मेरा निकल गया ये आपका चाल, क्योंकि ये पूरा दूरी निकल गया, दूरी बटे समय आपका चाल हो गया। अब इसी को आप सोल्यूशन कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आप कहोगे सर ऐसे काटिए सर, है ना, पनरतिया, है ना, पनरतिया 45 3 से काटोगे, है ना, √3 से, तो 50 दिया है 150, 50 दूनी 100, 100 √3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख लो उत्तर कौन सा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना, 68 में क्या कर रहा है, कह रहा है दो इमारत, है ना, दो इमारत जिसकी लंबाई एक कह रहा है 38 मीटर का है, दूसरा आपका 58 मीटर का है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है जी, तो कह रहा है 52 मीटर। तो कह रहा है दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी दिया हुआ 52, ये वाला, ठीक, ये आपका 52 दिया हुआ है, ये आपको कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। तो कह रहा है दोनों इमारतों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ आपको निकालना। आपको पता है ना कि सर ये देखिए आपका कितना 38 है, ये 38 है, और ये आपका, है ना, 58 है। तो 58 का मतलब है अरे भाई यहाँ से यहाँ तक तो आपका 38 से चलेगा ना, तो बाकी का जो बचा हुआ है इधर 20, है ना, 20, ये तो ऊपर चल जाएगा। अब बताइए ये आपका कितना है, वैसे भी कहोगे सर 13 × 4, 13 चौका 52, 5 गुना 4 तो 5 चौक 20, और आपको पता है कि सर ये 13 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 ही होगा। तो 12 × 4 यानी 12 चौक 48 है, ऑप्शन में देखो तो, यदि ऑप्शन में है तो मार लो। क्वेश्चन नंबर हम 69 में आते हैं। देखिए 69 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 220 मीटर ऊंचे एक ब्रिज के शीर्ष का
है ना शीर्ष का समतल पर स्थित दो बिंदुओं का उन्नयन कोण, ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। दो बिंदु दिया हुआ है, एक ये बिंदु मान लीजिए और एक ये बिंदु, दोनों पे उन्नयन कोण बना रहा है भाई। दोनों पे उन्नयन कोण कितना कितना कह रहा है, एक पे 45 बना रहा है और दूसरे पे 30 बना रहा है, मतलब यहाँ पे 45 है लेकिन यहाँ पे कितना है 30 है। तो इसके अनुसार से देखोगे तो ये एक चलेगा और यहाँ से यहाँ कितना चलेगा, तो √3 चलेगा, तो ये आपको क्या चल जाएगा, एक चल जाएगा। तो कह रहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसमें से कह रहा है कि ये जो है आपका ये आपका दे रखा है 2 है ना 220। तो कहोगे सर 220, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी की बात करेंगे तो √3 अब में से एक घट जाएगा, यानी कहेंगे सर √3 -1 में हम क्या गुना कर लें, तो कहेंगे सर इसको गुना कर लीजिए, कौन सा 220 है ऑप्शन में। ऑप्शन में आपका टोटल डेसिमल से है, तो आप इसको आप लिख सकते हो, कितना लिखोगे, तो कहोगे सर 1.73 होता है ना, तो यदि हम घटाएंगे तो कहेंगे सर ये आपका आ जाएगा 0.73 गुना कितना 220, एक जो सटाएंगे तो यहाँ से आपका चल जाएगा नीचे, है ना। आप गुना कर सकते हो, जो भी आएगा आपको उत्तर आ जाएगा। 22 से गुना कर लीजिए, है ना। तो आप 22 से गुना करोगे तो कितना, बचतियाँ ही 66 है ना, 66 के 6 हाथ में 6, 62 154 होता है, 62 54 से, है ना। तो 6 4 10 0 आपका हो जाएगा और 16 आपका, ये आपका लगभग 160 के करीब जाएगा, यानी आपको उत्तर चल जाएगा आपका 4 नंबर, यानी निकाल लिए हैं ये 161.05 हम लगभग में निकाल दिए हैं। पॉइंट के बाद चलिए अगले प्रश्न में आइएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 70, एकदम से देख लो, आप भी बनाओ, धुआं होगा, टेंशन मत लो, बस मस्ती से पढ़ते रहो, ताबड़तोड़ सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। थोड़ी सी ये संडे को क्लास नहीं ले पाए थे, कहीं जो है मतलब घर चले गए थे, कहीं दूसरे जगह बिजी थे। आइए क्या कह रहा है 720 मीटर, है ना 700 बोल रहे हैं, ये कह रहा है 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के शीर्ष तथा तल के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है। कह रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो कह रहा है इमारत की ऊंचाई बतानी, आप खुद बनाओगे इसको। आगे पढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक घर के शीर्ष पर एक खंभा खड़ा है। कह रहा है घर की ऊंचाई 25 मीटर है। कह रहा है कि बिंदु P से घर की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा खंभे से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बिंदु P भूमि के सतह पर है, तो खंभे की ऊंचाई बतानी। मतलब ये देखो, ये तो कौन सी है, तो ये मान लो कि तुम्हारा भवन है या मकान है, इस मकान पे वो ऐसे झंडा गड़ल है, ठीक। यहाँ से किसी बिंदु को देखा गया, फिर वहीं से ऐसे भी देखा गया है ना, इस प्रकार से, ठीक। तो कहा रहा है कि जब शीर्ष को देखता है तो ये कितना होता है 45 डिग्री, लेकिन जब खंभा के शीर्ष को देखता है तो ये 60 डिग्री होता है। तो आपको बताना है कि खंभे की हाइट क्या है, मतलब यहाँ से ये वाली हाइट बतानी है, जिसमें कह रहा है घर की हाइट दे रखी है, यानी यहाँ से यहाँ की हाइट गिवन है 25 मीटर। तो आप बताओ, आपको अगर सर यदि हम इसके हिसाब से चलते हैं तो कहीं से यहाँ कितना हो जाएगा पूरा 60 है ना, तो कहीं से ये √3, तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा। तो कहोगे सर अब 45 के हिसाब से चलोगे तो यहाँ से यहाँ भी आपका क्या चलेगा, 1 चलेगा। बात समझे कि नहीं समझे एकदम से। तो ये 25 जो आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो कहने से ये 25 जो आपका दिया हुआ सर यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, मतलब यहाँ से देखो √3, यहाँ से यहाँ 1, तो कहोगे सर ये जो दिया हुआ है √3 - 1 दिया हुआ है, आपको ये निकालनी है, यहाँ से यहाँ की हाइट निकालनी है ना, यहाँ से यहाँ की हाइट निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ का हाइट क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर नहीं सॉरी, ये आपका नीचे वाला दिया, नीचे वाला आपका 1 दिया हुआ, सॉरी ये वाला, तो ये आप यहाँ से यहाँ तो दिया हुआ जी 1 है ना, आपको बोला बताना है, यानी √3 - 1। तो बोलिए उत्तर क्या चल जाएगा, तो कहोगे सर 25 × √3 - 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि वह दीवार की चोटी तक पहुंचती है, और कह रहा है कि सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के आधार से
दीवार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो कह रहा है कि 15 डिग्री है। तो सीढ़ी की लंबाई, मतलब ये देखो दीवार है, ऐसे सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी है, और ई कह रहा है 15 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ का लेंथ बता रहा है ऑलरेडी कितना है। तो यहाँ से यहाँ बोल रखा है सर 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। तो सिंपली सी अब एक ट्रायंगल है तो हम टेन थीटा इस्तेमाल कर लेते। तो वैसे 10-15 डिग्री का वैल्यू हम नहीं जानते हैं। यदि हम नहीं जानते तो क्या करेंगे? तो कहेंगे सर 10-15 को हम बना लेते हैं कुछ ऐसे जिसके बारे में हम जानते हैं। तो आपको पता होगा कि सर 10-15 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जिसके बारे में आप जानते हो कि 45 माइनस है ना 30 डिग्री, और 45 माइनस 30 यानी 10a माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला तो आप सबको बता ही चुके हैं हम, है ना। तो क्या कहोगे सर 10a यानी 45 डिग्री और माइनस 10b जो कहोगे सर कितना 30 डिग्री है, बटे कहेंगे सर यहाँ माइनस होता है तो 1, यहाँ प्लस होता है, यदि प्लस आता है तो माइनस, और माइनस रहता है तो प्लस। तो कहेंगे सर 10 45 डिग्री चलिए 10 45 डिग्री इंटू कितना 10 30 डिग्री। क्लियर है ना? 10 क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब यहाँ पे बताइए कितना मान निकल जाए। तो क्या उसको कहोगे सर ये 1 माइनस ये 1/√3 1/√3 बटे हो जाएगा 1 प्लस 1/√3। कहेंगे सर √3 कट जाए कब? जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तब कटेगा। यानी कैलकुलेशन काटने से पहले कहेंगे सर ये कितना बनता √3 माइनस 1 और ये बनता √3 प्लस 1। तो कहोगे सर ये आपका लंब बटे आधार था ना, लंब बटे आधार था। यानी हम कहेंगे कि सर यहाँ पे जब आइएगा तो आप लिखिएगा इसको कि सर ये √3 और माइनस 1 है और ये √3 प्लस 1 है। तो आदि आप इसे यहाँ पे लिखोगे तो कहोगे सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो पता है इसका स्क्वायर जब लिखोगे यानी कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। जो फार्मूला होता है कि ये 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है जी, है ना। पढ़े होंगे आप, जब पढ़े होंगे तो आप बताइए जब ये a प्लस बी है ना इंटू a माइनस बी, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, और कहेंगे सर ई दोनों के वर्गों का योगफल ये है। तो कहोगे सर वर्गों का योगफल यानी कहेंगे सर 2 इंटू है ना 2 इंटू क्या हो जाएगा वर्गों का योगफल का दुगना। तो 2 इंटू कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका a है और ये आपका b है। तो कहेंगे सर ये a स्क्वायर करोगे तो 3 और ये b स्क्वायर करोगे तो आपका 1, 3 और 1 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसे आप अंडर रूट कर लोगे। जब अंडर रूट करोगे तो बोलिए आपको क्या मिल जाएगा? कहोगे सर 2√2 मिल जाएगा। तो बोलिए यहाँ से यहाँ का हाइट कितना दे रखा है? तो कहेंगे सर 5 दे रखा है, और 5 का मतलब क्या यहाँ से यहाँ का मान √3 प्लस 1 है। आपको यहाँ से यहाँ का लेंथ बताना है यानी 2 इंटू √, है ना 2√2। आप इसे यदि हर का परिमेकन करोगे तो आप कहोगे सर इसी से ऊपर नीचे हम गुना कर लेते हैं। जब आप गुना करने ले जाइएगा तो कहिएगा सर √3 माइनस 1 ऊपर भी गुना होगा और √3 माइनस 1 नीचे भी, और ये दोनों यदि गुना करोगे तो कहोगे सर आपका 2 आएगा। 2 से काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यानी जो आपको मिला है वो कहीं से ये गुना कर लेंगे, कहेंगे सर 5 और ये जब गुना करोगे तो 5√6 और माइनस हो जाएगा 5√2। देख लीजिए ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यही आपका उत्तर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट कर चुका है, पीछे भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज भूमि से कह रहा है 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है। कह रहा है कि बिंदु x से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि तथा 20 सेकेंड के पश्चात कह रहा है x से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है तद अनुसार x भूमि पर है ना, कह रहा है x भूमि पर है तो हवाई जहाज की गति बतानी है 73। ये बताइए यहाँ पे जहाज उड़ रहा है, बोलिए यहाँ पे इसका उन्नयन का नहीं x पे बोल रहा है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है जिसका नाम x बोला है। कहा है कितना है 60 डिग्री है। कह रहा है कि 20 सेकंड के बाद, अब ये बताओ उड़ा हुआ तो जाएगा ना जी। तो कह रहा है 20 सेकंड के बाद इसका उन्नयन कोण कितना बन जाता है? तो कह रहा है 30 डिग्री बन जाता है। तो क्या आप बताओ यहाँ है ना, क्या ये बताओ कि इसकी चाल हम सिखाएं कि नहीं सिखाएं? चाल आराम से बन जाएगा, आप कमेंट करके बताओ। हम इस क्वेश्चन को है ना स्किप करते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर
74 में देखिए क्या कह रहा है एक सीढ़ी एक दीवार के विरुद्ध झुकी हुई है ना, कह रहा है दीवार के विरुद्ध झुकी हुई कह रहा है कि एवं धरातल से कोण अल्फा बना रहा है। तो कह रहा है कि इसमें दिया हुआ कि जहाँ tan अल्फा इक्वल 3/4 है, यदि सीढ़ी का पद दीवार से कह रहा है 5 मीटर की दूरी पे है तो आपको सीढ़ी की लेंथ बताने। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो ये आपका इस प्रकार से है और सीढ़ी इस प्रकार से है ना। यहाँ पे कह रहा है अल्फा बना रहा है, अल्फा जिसमें से बोल रहा है कि tan अल्फा इक्वल कितना, तो कहा है tan अल्फा इक्वल बोला है 3/4। इसका मतलब सर ये 3 और ये 4 तो बोले ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दीवार के पद से इसकी जो दूरी है वो कह रहा है 5 है, लेकिन यहाँ बताओ दूरी कितना है 4 है। तो आपको बताना ये वाली लेंथ सीढ़ी की लेंथ पूछा है, तो 5 से गुना करो तो 25 25 को 2 से भाग दोगे है ना, सॉरी 4 से भाग दोगे तो 25 को तो 6.25 आपका उत्तर चला जाएगा जी। चलिए यदि आपको है ना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए और लाइक ठोक दीजिए जल्दी से ना, जल्दी से लाइक ठोकिए। हाँ अरे हाथ अरे देखिए हाथ हाँ ठोक, ठीक प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए 75 में क्वेश्चन क्या बोला है, 75 में कहा है, 75 भी एकदम डिटो क्वेश्चन है जी, दिल तो करता है छोड़ने का, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन इस वजह से हम इसे भी बता निकलेंगे। कहा धरातल के किसी बिंदु P से किसी मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण, किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहा है ये थीटा है, कितना बोला है थीटा है, जिसमें से कह रहा है टेन है ना, जिसमें बोला है कि tan थीटा इक्वल 12/5। आपको पता है ये 12 बोलना चाह रहा है, ये 5 बोलना चाह रहा है, तो गारंटी ये 13 बोलेगा, ठीक। तो कह रहा है कि मीनार के पद से ये जो P दूरी है ये 75 है, कितना है 75। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो ई बताओ कि ई कितना मल्टीपल है, बोल 15 मल्टीपल है तो 15 से यहाँ भी गुना कर ले, 15 से गुना कर ले, देख कितना आता है, तो 18 यानी 180 मीटर तुम्हारा उत्तर चला जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए क्या कह रहा है, दो मीनार है, एक P है और दूसरा Q है, एक P है और दूसरा क्या है वो कह रहा है Q है। ई से P आप बोलो और ई से आप Q बोलो, क्या कह रहा है इसके है ना, कह रहा है देखो दो मीनार P और Q के आधार में आधार के बिल्कुल बीचों बीच है ना, कह रहा है मध्य में स्थित बिंदु से इसका शीर्ष का उन्नयन कोण एक का 30 डिग्री है, दूसरा का कितना है ना, P का 30 डिग्री है और Q का कह रहा है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि P और Q की ऊंचाई क्या है। तो मतलब ये जो आपका है ना, यानी इसके बीचों बीच इसका जो है ये वाला ये इसका बोला है कि भाई ये 60 डिग्री है, नहीं 30 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री है और वो आपका 60 डिग्री है, 30 डिग्री है और ये कितना है कहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है मध्य का मतलब कि ईदी तो बराबर ही होगा रे बुड़बक। तो कहोगे सर ये इसके हिसाब से दी लेके चलोगे तो ये कहोगे ये 1 और ये √3, तो कहेंगे सर ये भी √3 जब ये √3 थी तो ये कितना, तो 3, ये कितना 3। तो आपसे पूछा है कि P और Q के है ना, P और Q के है ना ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, तो कहेंगे सर 1:3, कितना होगा 1:3, बस यही तो था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में आ जाओ। 77 में कह रहा है कि है ना, कह रहा है एक खंबे के दोनों ओर आधार पर P और Q है ना, आधार पर P और Q दो बिंदु हैं, कह रहा है बिंदु P और Q के खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है तथा उनके बीच का डिस्टेंस 84√3 मीटर है। तो आपको बताना है खंबे की हाइट क्या होगी। यानी ये मान लीजिए खंबा है, P इधर है और Q कह रहा है ना आधार के दोनों ओर, आधार के दोनों ओर मतलब यहाँ से ऐसा बन जाएगा और यहाँ से ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सर 30 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे तुम्हारा कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो बस यहाँ से बताओ हिंट करो कितना आएगा। ये कहोगे सर √3 और ये 1, जब ये √3 तो ये कहोगे सर 3। यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी बोलिए 84√3 बोलिए, यहाँ से कितना 4, आपको निकालनी हाइट ना, तो √3 से गुना कर लो। कहोगे सर ये कितना हो रहा है 21 चौक 84, 21 तिया 63 आपका उत्तर चला जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 79 में। देखिए 79 में क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन, पतंग वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, कह रहा है कि जिनके है ना इससे जुड़ा हुआ धागा सीधा है, कह रहा है कि एवं कोई ढील नहीं है,
धागा धरातल से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो कह रहा है धागे की लंबाई बतानी। मतलब यहाँ से देखो ये वाला पतंग उड़ रहा है इस प्रकार से है ना, ये कह रहा है कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको पता है 60 डिग्री का मतलब ये √3, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। धागे की लेंथ बतानी है, जिसमें से कह रहा है कि पतंग की हाइट दे रखा है 1 to 3, 1 to 3 का तुलना किससे, हम कहेंगे से √3 से कर लेंगे। और धागे की लंबाई मतलब यहाँ पे कितना, ये 2 से लगभग आप काट सकते हो, तो कितना बार में कट जाएगा, 3 से यदि काटिएगा, 3 से काटिएगा तो कैसे चढ़ती है 12, यानी 41√3, यानी उत्तर जो आपका आ जाएगा वो कहोगे सर ये 82√3। देखिए 82√3 तो कोई है नहीं ऑप्शन में जी, है ना, तो आप लगभग में निकाल लो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 1.7 तो रख ही सकते हैं ना, 73 ऐसे होता है कुछ, है ना, तो आप गुना कर लीजिएगा तो कहिए कितना, ये 7 हो जाएगा कितना, लगभग में आपको उससे उत्तर मांगा है। तो 7×2 14, 14 के 4 हो जाएगा, फिर भी का गुना भी से, यानी ये हो जाएगा 2 और 7 8 56, 56×2 कितना हो जाएगा, 56×2 58, 58 और 1 59, है ना 59, और ये 8 5 13, मतलब आप लगभग देख लो 139 के करीब जो कौन जा रहा है ना, तो यही आपका उत्तर चल जाए 139 के करीब, मतलब ऊपर, मतलब 140 तो आपका उत्तर होना ही चाहिए, 140 ही उसका, इससे ऊपर जाएगा ना तो ये आपका 140 चल जाएगा आपका उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। चलिए देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1.62 मीटर लंबाई वाला एक पर्यवेक्षक एक खंभे से 45 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कह रहा है उसकी आंख में, है ना, आंख से खंभे का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कह रहा है खंभे की हाइट बतानी। आप समझिए क्वेश्चन, कह रहा है कि ये आपका खंभा है और यहाँ पे आदमी जो है ना इस प्रकार से ऐसे खड़ा है ना, और यहाँ से इसे देखता है, यहाँ से इसे देखता है। जब ये देखता है तो इसके आंख पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो कह रहा है ये 30 डिग्री का। देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो खड़ा है 1.6 ये 62, और जब ये बोल दिया है ना 1.62 मीटर, यदि नहीं बोलता तब तो हम इसको यहीं पे लेते और लेते आ रहे हैं अभी तक। और ये 1.6, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना आपको ये ग्रुप डी में जो है ना खूब पूछा था 2018 में, बहुत गर्दा क्वेश्चन है, उठा के जाके देखना, है ना, आइटन डिश में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो देखिए क्या कर रहा है 1.62 मीटर, ये इसकी हाइट ऑलरेडी बता रही है। इसका मतलब वो बताना चाहता है कि आपको जो है ना, मतलब आपको धरातल से नहीं देखना है, धरातल के कुछ ऊपर से देखना है, आपको धरातल से आपको नहीं देखना है, यानी जो आपकी जो बनेगी है ना वो आपको धरातल से कुछ ऊपर, मतलब कितना ऊपर, तो 1.6 मीटर। तो अब ये बताइए कि है ना, और यहाँ से यहाँ के देखो लेंथ दे रखा है, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना दे रखा है, तो कह रहा है 45 मीटर, 45 मीटर। अब बोले इसके अकॉर्डिंग चलिए तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, √3 होगा। तो आप कहोगे कि सर ये आपका 45 जो है, 45 का तुलना हम √3 से कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ की यदि हाइट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 से गुना कर लेंगे, तो 1 से गुना होगा तो 45 15.3 हो जाएगा, दशमलव नहीं 15 × √3। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या मांगा है, क्वेश्चन मांगा कि आपको लगभग में उत्तर बताना है। तो लगभग में उत्तर बताना, तो हम लगभग में इसका मान रख लेते हैं भाई। तो आपको पता है ना कि 15 और √3 का वैल्यू क्या होता है, तो कहेंगे सर 1.73 होता है, 1.73 ही इस्तेमाल करेंगे। तो 15 सब गुना करो कितना हो जाएगा, 15 है ना, 15 तिहाई 45, 15 सती 75 से 105, 105 4 109, हाथ में आ गया 10, आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पे आप डेसिमल डालोगे और साथ में कोई, ये तो आपको यहाँ से यहाँ की हाइट निकली है ना, तो खंभा की हाइट बतानी है, तो कोई यहाँ से यहाँ की हाइट ने खंभा का, मतलब यहाँ से यहाँ का भी लेंथ आपको ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, तो कहोगे 1 पॉइंट है ना, तो ये ऐड कर लेते हैं 1.62। यदि ऐड करोगे 5 2 7 9 6 15 6 1 7, यानी 27 दशमलव समथिंग है, आप जाके देख लो 27.6 आपका उत्तर जा रहा है। ये लगभग पूछा है, तो कोई 27.6 मीटर आपका उत्तर चला जाएगा। ठीक है, बताइए आज का क्लास कैसा लगा है ना, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ठोक दीजिए। ठीक है, हम आज क्लास यहीं पे रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से।